पैदा हो सकती है? पहली बात तो ये कि ये हम जो यकजा हुए हैं उससे जो एनर्जी करंट बाहर आया है, जो लोग मायूसी से अब उम्मीद की तरफ गामजन है, तो ये तो हम 4 दिन में चमत्कार करके दिखा देते अगर हम इलेक्शन लड़ते। लेकिन हम अगर 244 में से 125 सीटें जीत भी लेते और हम अपना मेयर ले भी आते तो 73 सीटों पर कंप्रोमाइज करके हम आते। हैदराबाद में 40 सीटों पर कंप्रोमाइज करके आते। रिग्ड इलेक्शन में हिस्सा लेकर इलेक्शन वाले दिन जो मजीद पुलिस और इंतजामिया ने जिस तरह वोट डाला है कि वोटर्स नहीं खड़े हुए पोलिंग स्टेशनों के बाहर, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बैलेट बक्सों से वोट निकले हैं, तो ये भी पहला इलेक्शन है जिसमें इस तरह के वोटर्स ने वोट नहीं डाला लेकिन बैलेट बक्सों से तो पुलिस ने और इंतजामिया ने वोट डाला। ये भी जरा रिकॉर्ड पर है। तो अब जब इन सारी चीजों के बाद अगर हम बन भी जाते तो हम अवाम के बुनियादी हुकूक पर सौदा करके इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। और हम यकजा हुए ना, तो हर इलेक्शन से जब भी हम 10 बरदार और अगला इलेक्शन हमने लड़ा तो हमने धूम धड़के से लड़ा, हमने जोर और शोर से लड़ा, अपनी उसी तवानाई के साथ लड़ा। और फिर ऐसी मोबिलाइजेशन के वही जलसे जो 90 में होते थे, जो 2000 में होते थे, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द वही जलसे कराची के सियासी मंजरनामे पर आप देखेंगे इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ। दूसरा आपने कहा कि एतमाद का वोट जी, एतमाद का वोट ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्हें लेना होगा मेरे ख्याल में, जो शायद आईनी जरूरत है। तो अब मैं ये समझता हूँ, जो मैंने तजवीज दी अपने साथियों, ये मशावरत का अमल है कि हमें हुकूमत में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। देखें, तो मैं ये समझता हूँ कि हम ये फैसला बाद में करें, पहले तो सवाल पूछें शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म पाकिस्तान से और उनके साथ जो पीपल्स पार्टी के गुजरे हैं कि उन्होंने इन 10 माह में हमारे साथ जो माहिदा किया, जमानत दी, उसमें से कितनी शिकों पर अमल दरामद हुआ है। ठीक है ना। और जो हमारा ये एक बुनियादी मसला था, देखिए मरदमशुमारी तो जब होगी जब ठीक होगी, उसमें आधा गिना गया, फिर उसके बाद 140 की पिटीशन हमारी थ्रू हो गई मेरी जो सुप्रीम कोर्ट से, उस पर 2013 के बल्दियाती कानून में तरमीम होनी थी, वो नहीं की। उस पर अब तक MQM को जो है वो घुमा के रखा हुआ है, आसरे पे रखा हुआ है, वो भी नहीं हो रहा। तो और फिर तीसरा ये हल्का बंदियों में भी बहुत ताखिर से जाके पीपल्स पार्टी ने ये 10-1 का नोटिफिकेशन निकाला और इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने ये गैर मुनसिफाना इलेक्शन कराया, जानिबदाराना कराया, ये साफ शफाफ नहीं था। लेकिन खैर हम सवाल जरूर पूछेंगे कि हम क्यों एतमाद का वोट दें, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। वो हमें कन्विंस करे कि हम उनको क्यों एतमाद का वोट दें। उन्होंने मईशत के लिए क्या किया, कराची का कौमी किरदार उजागर हुआ पाकिस्तान की माशी तरक्की के और माशी बहाली के अमल में। उन्होंने जो है वो सरमायाकारी के अमल में जो कराची में होनी चाहिए, हैदराबाद में, जो आपका बेहतरीन कि यहाँ की सरमायाकारी का रिजल्ट जल्दी आता है बाकी शहरों और इलाकों के मुकाबले में। तो ये सारी बातों में उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं वो जरा हमें बता दें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने मिलकर वफाक से K4 को शुरू किया, सर्कुलर ट्रेन का शुरू किया, गटर पानी कचरा उठाने के निजाम को रिवैम्प किया। क्या किया उन्होंने, मतलब, और उनका एडमिनिस्ट्रेटर था पीपल्स पार्टी का भी। तो हमें दोनों से सवाल करना है कि हम क्यों दें एतमाद का वोट, ये मैं सवाल कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो पहले तो हमारे सवाल का जवाब है, मुल्क की इस्तेहकाम का अकेले हमने ठेका उठाया, क्योंकि हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें, तो हम ही फिक्र करें कौमी मफाद की, हम ही फिक्र करें मुल्क की इस्तेहकाम की, मईशत की, डॉलर की, सारी फिक्र हम करें और ये सब मजे करें, तो ये नहीं होगा वन वे। तो डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा सवाल है आपका, आपके सवाल में ही जवाब है कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर आपको इत्मीनान का वोट भी नहीं देना चाहिए। देखिए, ये तो मेरी राय जरूर झलकती है आपके सवाल के जवाब में। नहीं, वो तो ठीक है, आपने अपनी राय का इजहार किया, लेकिन यही सारी बातें राब्ता कमेटी के सामने भी तो रखी जाएंगी ना। मैंने रखी है ना, देखे ना, मैंने तो उसी दिन सवाल किया था। तो सर इसका जवाब कब मिलेगा? बल्दियाती इंतखाबात के बाद? तो मैंने ही सवाल किया था। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका जवाब कब मिलेगा? हमें हुकूमत में रहने का फायदा है या नहीं, हमें रहना चाहिए नहीं ना। तो आज मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं देंगे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जब हमसे